बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सुहेल रशीद साहब और बिशारत राजा साहब। आज जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, चारों जो जजेज़ हैं वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ओथ टेकिंग थी, वहाँ पे आए। एक तो ओथ टेकिंग हुई, फिर वो वहाँ पे काफ़ी सवालात भी हुए जिनके जवाबात भी जजेस ने दिए, और बिशारत राजा साहब और सुहेल रशीद साहब इस नशिस्त में मौजूद थे। इनसे हम पूछेंगे कि आज की नशिस्त में क्या क्या सवालात हुए, फिर कुछ सवालात के जवाबात पे बात भी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पर क्या सोच क्या रही है और किस तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मैं शुरू करता हूँ सुहेल रशीद साहब से। सुहेल साहब ये बताएं कि आज की जो मीटिंग थी उसमें हम वन बाय वन जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। आज की मीटिंग में जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई थी, क्योंकि पिछले दिनों जब इमरान खान पेश हुए थे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे जो जजेस थे उन्होंने इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो मुज़ाकरात करें सियासी क़यादत से। उस पर जो है वो दोनों अतराफ से लोगों ने डिस्कस किया, किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, किसी ने कहा कि एक दुरुस्त सुप्रीम कोर्ट ने लाइन ली है। इस पे अगर हम बात करें तो आप इसको कैसे लेंगे, क्या बात हुई आज की जो मीटिंग है या आज की जो नशिस्त थी? देखें, एक तो गपशपी थी, लाइटर नोट पे थी सारी, और उसमें कुछ हंसी मजाक भी था। ठीक है। और उसमें कोई, मैं ये नहीं कहता कि ये सारी गुफ्तगू कोई बहुत ठोस हेडलाइन बन के तो लगने वाली चीज़ है, क्योंकि ये मतलब एक रूटीन की गपशप है। लेकिन बहरहाल जो कमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये, जो ऑडियो लीक हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, जिस पे बड़ी हवा बनी थी, सुप्रीम कोर्ट उसको बॉदर नहीं कर रही। अच्छा। हाँ, वो चीफ जस्टिस साहब ने वाजे किया जी कि मैंने चेक करवाया, हमारी तरफ से लीक ही नहीं हुई। मैं किसी और को नहीं कहता, लेकिन हमारी तरफ से लीक नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ तो वो तय हो गई। दूसरा, लीक नहीं हुई मतलब कहीं और से? हाँ, कहीं और से। दूसरा फिर अडयाला जेल ही बनता है। उन्होंने कहा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमारे एंड से नहीं हुई, हमारे एंड से नहीं हुई। फिर दूसरा एंड वही है, तो बीच में किसी ने कहा कि फिर शायद दरमियान में कोई तीसरा एंड हुआ हो, तो इसमें खैर कह के ही लगे। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या हुआ अगर ऑडियो लीक भी हो गई तो उसमें क्या तूफान है, क्योंकि वो तो एक ओपन हियरिंग थी जो ओपन फॉर पब्लिक थी, और वही गुफ्तगू गई है। इस नुक्ते की आज तक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर बात केस की हो रही होती तो और थी। मेरी राय में ये जो गई है, ये उसका मतलब अच्छा नहीं है। जजेस के दरमियान जो इख्तलाफ और वो मामला था, वो हम साफियों की नशिस्त में भी नजर आया। हाँ, तो मैंने फिर कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से कि मैंने कहा चलो बात खुली गई है तो खोल देते हैं। मैंने कहा जी आपकी आवाज़ तो बहुत वाजे गई है। तो वो कहते हैं चले उससे कुछ अगर भला होना शुरू हो गया है। अच्छा, वहां तो से हाँ, कुछ भला होना शुरू हो गया तो अच्छी बात है, और मुस्बत पेशरफ्त अगर आ रही है और मुल्क का भला हो जाए तो इसमें गलत क्या है। अच्छा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले पे ये सोच रही है कि अगर चलें कोई पॉजिटिव इसमें से निकल आता है सारी एपिसोड का एंड, तो उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने भी जस्टिस जमाल मंदोखेल के उनसे इत्फाक किया इस बात पर ना। अच्छा। जो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने इत्फाक किया कि बिल्कुल मुकालमा होना चाहिए, मसाइल का जो हल इसी तरह निकलता है। फिर उन्होंने एक और बात की कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे मुल्क के लिए हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसाइल का हल जो है ना वो मुकालमे से निकलता है। ये बात उन्होंने की। और अच्छा, मतलब इसका मतलब यह है कि आपको ये सेंस लगती है कि पहले ये तस्वर किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये कहा जाएगा कि वो एक सालसी है, वो एक पंचायत है, या वो कन्विंस कर रही है एक पॉलिटिकल लीडर को, इट मीन कि सुप्रीम कोर्ट ने ओन किया है इसको। देखिए, अगर तो बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया जाएगा ना, तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट अपना रवैया बदल भी दे। ऐसा नहीं है कि यार हमने कौन सी आपको कोई ऑर्डर कर दिया कि आप मुज़ाकरात करें। हाँ, बिल्कुल। आप एक सामने आए थे और आपने एक गुफ्तगू की पॉलिटिकल, तो हमने भी उसमें आपको कह दिया यार कि आप अपने पॉलिटिकल मसाइल पॉलिटिशियन से बैठ के हल करें, तो इसमें क्या हो गया। लेकिन फिलहाल तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट को अगर बहुत ज्यादा नाम लिख के खातिर ये जाएंगे जी के जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं आपसे मुज़ाकरात। लेकिन मैंने इस बीच एक सवाल भी किया। अच्छा, वो सवाल ये अहकामात नहीं है, ये बात याद है, लेकिन ये बात है वैसे लाउड थिंकिंग थी। लाउड थिंकिंग है। मैंने इस बीच एक सवाल राजा साहब, वैसे आप सवाल की तरफ भी जाएं, मुझे पता चला है कि आपने बड़ा टफ टाइम दिया है आज की नशिस्त। वो असल में ये हुआ कि मैंने वो जो सुहेल साहब बात कर रहे थे ना, मैंने इस बीच में सवाल में ये किया कि मैंने चीफ जस्टिस साहब को मुखातब करके कहा जी कि चीफ जस्टिस साहब, इमरान खान साहब खत लिख रहे हैं आपको ना। अच्छा। इस मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छा। और वो उन्होंने कहा कि अच्छा वो ऐसे किया उन्होंने कि ठीक है वो
वो टफ टाइम के हवाले से नहीं, एक तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी में हल्फ उठाया, आपने मुबारकबाद तो नहीं दिया मुझे इस बात की। बहुत बहुत मुबारक हो जी। हाँ। अच्छा वो जो बशारत राजा साहब वजीर खजाना जो है, नहीं प्रेस आज इसका भी एसोसिएशन हुआ ना, ऑफ इसका भी हुआ ना, तो जब ये तारुफ हो रहा था तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं अच्छा राय साहब आप जो है ना फिर सबसे आम आदमी आप, मैंने कहा जी खजाना खाली है इतना कुछ भी नहीं है। फिर मंदोफिर साहब ने कहा इसलिए आपको बनाया। अच्छा ये हुआ था सर, ये कि जिस तरह सोहेल साहब ने बताया वो ये हुआ कि इसमें चीफ जस्टिस साहब ने हमें स्टार्ट में हमें वो डॉन के 82 के 87 के कुछ वो पेजेस दिखाए, मैगजीन जो होता था उस वक्त का। अच्छा। और उसमें दिखाया उन्होंने कि मैंने आर्टिकल लिखे, तो उन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से साहब ने बेसिकली पूछा कि आप में से सबसे सीनियर साफी कौन है, तो हमने कहा जी नासिर साहब। उन्होंने पूछा नासिर साहब कितना टाइम हुआ आपको, उन्होंने कहा 30 साल। चीफ साहब ने फरमाया जी कि फिर इसका मतलब मैं आपसे भी सीनियर हूँ, क्योंकि ये मेरे 87 के आर्टिकल से 7 अखबारात लाए हुए थे, उन्होंने संभाल के रखे, सबूत लाए हुए थे। उन्होंने कहा जी मैं सबूत लाया हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैंने ना तब ये चीजें उठाई हैं। नहीं सिर्फ आर्टिकल लिखना तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने फिर एक बुक भी दिखाई कि उन्होंने मीडिया से रिलेटेड जो लॉज है ना वो कंपाइल करके एक बुक की सूरत में शाया भी अच्छा। जावेद जब्बार का भी नाम लिया, सिंगापुर में शाया हुई थी, वो पाकिस्तान से मिलती नहीं है। जावेद जब्बार साहब ने मुझे कहा था कुछ लॉज हैं, तो कहते हैं मैंने जब सर्च किए तो बहुत ज्यादा, फिर इतनी मोटी बुक कमेंट्री उन्होंने लिखी है बात मैंने, तो वो बेसिकली दिखा रहे थे कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का। दूसरा उन्होंने आर्टिकल तो दिखाया, उन्होंने फेयर ट्रायल से मतलब दिखाया, उन्होंने कहा चूंकि भुट्टो साहब का फैसला हो चुका है तो उससे मैं कमेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक आर्टिकल दिखाया जो कि हजरत ईसा के, ये बड़ी आम बात है, उनकी जो सजा दी गई बाद में अगर से मारा ही मानिए उनको जिंदा उठा लिया, लेकिन उस वक्त जो था कि जो ट्रायल उनका हुआ उसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा था जी कि उसमें ना उनका फेयर ट्रायल नेगेट किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने दिखाया जी कि मैंने तो ये भी लिखा था, तो मुझे एक अंग्रेज ने कहा कि क्या आप भुट्टो की तरह तीसा के ट्रायल को भी रिविजिट कर सकते हैं। तो गुलाम नबी यूसुफ साहब बैठे थे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ये कर ही सकती है। तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपने शायद तनकीद की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तारीफ में लूँगा कि यस हम कर सकते हैं, अच्छी चीज़ हम कभी भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह की एक गुफ्तगू थी, लेकिन वो जो उन्होंने फेयर ट्रायल से मतलब ये बड़ा जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ है, ये साइफर की देखा फेयर ट्रायल नहीं मिला, और उन्होंने आर्टिकल दिखाया कि तीसरा से मुतालिक लिखा हुआ कि वो नेगेट किया गया फेयर ट्रायल। अब उनके सामने एक केस आने वाला है जो क्या पता उनके सामने लगता है किसी और के सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आ चुका है साइफर वाला, साइफर जिसमें क्वेश्चन ही फेयर ट्रायल का है। हाँ, तो उससे पहले ये आर्टिकल का हवाला और ये सारा मैं इसको बड़ा मिला के देख रहा हूँ कि उसके बाद मेरा ख्याल है जो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग यकीन रखता हो फेयर ट्रायल पे, और फिर हुदैबिया की जजमेंट में कहा हो कि जनाब फेयर ट्रायल ये भी होता है किसी मुल्जिम का बार बार ट्रायल ना किया जाए, तो उस सारी सिचुएशन को देखते हुए अच्छा एक चीज तो फिर ये भी इसमें आई कि काजी साहब हम सबसे सीनियर सहाफी हैं। हाँ, ये उन्होंने कहा, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, वो हुआ कुछ यूं कि जब ये सारी गुफ्तगू को खुल नहीं रही थी ना, काजी साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे पास खड़े थे जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। अच्छा इनसे पहले मेरा जस्टिस नईम अख्तर अफगान से एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। अच्छा वो मुकालमा ये हुआ कि मैंने जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब से पूछा कि जस्टिस साहब मैं एक चीज़ मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई, आप एक बेंच के सरबराह हैं, आपके साथ 2 3 4 जजेस को 5 जजेस और बैठे हुए हैं, आप एक फैसला देते हैं तो बाकी जो जजेस होते हैं वो कुछ लिखते नहीं, वो सिर्फ सिग्नेचरी एज ए सिग्नेचरी होते हैं। सर मैंने कहा कि माइंड अप्लाई करना चाहिए, अगर कोई जज आपसे इत्तेफाक भी करता है ना तो वो उसको ये माइंड अप्लाई करना चाहिए, लिखना चाहिए कि मैं किन निकात पर इनसे इत्तेफाक करता हूँ। बहर इस पर उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा ये खड़े थे हम सारे, तो मैं ये गुफ्तगू ओपन नहीं हो रही थी, चीफ जस्टिस साहब अपनी वो हमें बता रहे थे, तो मैंने कहा कि सर मैं जो है ना आपने जिस तरह हमें डॉन के वो दिखाए आर्टिकल आपने दिखाए तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा। उस पर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा इतना जल्दी तुम इस नतीजे पर पहुंच गए हो। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं नतीजे पर पहुंच चुका हूँ, इस बात पर कि आप जो है वो नौजवानी में भी इज़हार की जो है आज़ादी है उसके बड़े दायरे हैं, और आजकल ये जो सारा कुछ हो रहा है ये क्या है। उन्होंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा जी कि ये पैमरा ने नोटिफिकेशन किया, मैंने उस पर वो किया, मैंने कहा बिल्कुल आपने किया। फिर मैंने कहा सर ट्विटर का मामला देखें, यूट्यूब का मामला देखें, फायरवॉल का वो लग रही है उसका मामला देखें। फिर उन्होंने कहा ट्विटर पैसे देता है, मैंने कहा जी कि वो देना शुरू कर दिया उसने। असनाद मलिक साहब ने भी इसमें फिर ऐड किया। असनाद मलिक साहब ने कहा कि जनाब असनाद साहब के बारे में वैसे पहले चीफ साहब ने फरमाया आज मीटिंग में बैठते ही किसी और को कहा कि यार आप तो तारीफ करते हैं, असनाद ने तो कर रही नहीं है। अच्छा मतलब असनाद साहब ने कहा जी कि वीपीएन लगा के यहाँ ट्विटर इस्तेमाल हो रहा है, आप यूट्यूब के बारे में माजी में जो है ना चीजें बेहतर हो गई थी,
तो इसके ऊपर भी मतलब ये हो सकता था, यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह रोकी जा रही हैं सारी। तो फिर उन्होंने इंक्वायर किया कि ट्विटर कैसे चलता है, मुझे तो नहीं पता कैसे। मैंने कहा सर ट्विटर ऐसे चलता है कि इस पर पाबंदी, और हमारा वजीर आजम, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि हमारा वजीर आजम VPN लगा कर जो है ना वो ट्वीट करता। मुझे कहने लगे अच्छा फिर ये साथ बैठा हुआ तुम चले जाओ। मैंने कहा वो मेरी नहीं सुनता। मैंने कहा सर यहाँ से बात होती रहने के लिए। मैंने हाँ, फिर मैंने कहा फिर, सर उन्होंने, मैंने कहा कि सर अब देखिए PTA का एक उन्होंने कोई जनरल ला के बैठा दिया, वो किसी की बात नहीं बस ना, सुनता। इसके बाद बात और तरफ निकल गई थी जो ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड वो बात नहीं मैं करता, वो बात नहीं करता, ये बात मैंने रिकॉर्ड किया। को बात है वो। लेकिन एक नासिर, जो आप अरशद शरीफ के हवाले से बात पूछ रहे थे, वो ये थी कि नासिर इकबाल साहब चीफ जस्टिस साहब के पास जाकर बैठ गए। ठीक। तो इतनी देर में अतर मिनुल्लाह साहब आए तो उन्होंने वो कुर्सी छोड़ी, तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उन्हें कहा नासिर साहब को कि आप आए, यहाँ बैठे। तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर अरशद शरीफ का केस जो है ना वो लगा हुआ था और 1 साल हो गया, उसके बाद वो केस टेकअप नहीं हुआ। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा जी कि पता पूछा कौन कौन से, वो जस्टिस मुनीब अख्तर या कोई इस तरह का नाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच था वो। जस्टिस मुनीब अख्तर आप तशरीफ नहीं लाए थे आज, सुप्रीम कोर्ट में थे। उन्होंने मदद कर ली थी कि मैं कहीं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, तो वो नहीं आ सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक और सवाल हम पर दाग दिया नहीं, कि इसी पे कि ये चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, ये बात तो मेरा ख्याल है वो तो 2012 में अगर भुट्टो रेफरेंस आया उस बेंच का भी हिस्सा नहीं थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जस्टिस सिद्दीकी मैंने पंजाब के साकिब साहब, मैंने पंजाब के जो अरशद शरीफ का इतना जेन्युइन केस है, अगर इस बेंच इसको सिर्फ इसलिए यार इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने है ना, उस बेंच का कौन हिस्सा था? फिर ये बताएं, अरशद शरीफ का कौन था जी? जस्टिस मुनीब का नाम सामने आया जी, वो उमर अता बंदियाल साहब रिटायर हो गया ना यार चीफ जस्टिस, तो नए चीफ जस्टिस बनाएंगे। उन्होंने सर मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ पर एक और सवाल दाग दिया। सबसे बड़ी बात है कि जी उसमें अर्ली हियरिंग की नई दरखास्त आनी चाहिए, उसको प्रेस भी तो करे। वो शायद उनके साइड से भी, मेरा ख्याल है वो आई थी, इनके दौर में आई थी, नहीं पहले थी नहीं, इन्हीं के दौर में आई थी, लेकिन बहुत स्टार्ट में आई थी। जब बाद में एक दफा यहाँ पे केस डिस्कस हुआ, जब मतीउर जान साहब ने हाईलाइट किया, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद नहीं आई। जब चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया तो उस वक्त आगे बताया भी जा सकता था कि हमने कोई अर्ली हियरिंग की दी हुई है, अब पता नहीं उसकी फाइलिंग हुई या नहीं हुई बराबर, लेकिन अब दोबारा एक दफा प्रेस कर लेना चाहिए उसे। मेरा ख्याल है शायद मुझे लगता है कि मुद्दई की जानिब से या इस तरह वो भी शायद अभी प्रेस में करना चाह रहे हो। अच्छा, जो चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने देखा कि मैंने ट्विटर के हवाले से जब बात की ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप लोगों ने पिटीशन यहाँ दायर की हुई है? तो जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि मुल्क के जितनी भी हाई कोर्ट्स है ना, वो नहीं बोले उनमें जस्टिस जमाल ने कहा हाई कोर्ट्स में, मैंने पंजाब का जो पंजाब का जो नया कानून है उस पर भी मैंने बात की है। मैंने कहा सर वो एक नया एक इज्जत वाला मामला आ गया, उठाओ बंद कर दो। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वो पंजाब हाई कोर्ट में मामला लगा हुआ है, वहां से फैसला होने थे, फिर हम इसको जो है ना वो अगर देख लेंगे। अच्छा, उन्होंने ये बात की का जो कानून पंजाब हुकूमत ने बनाया है, उन्होंने आएगा हमारे सामने तब हम उसको देख लेंगे, हम देख लेंगे। एक उन्होंने ये भी गिला किया चीफ जस्टिस साहब ने कि ये सोहेल साहब ने भी पहले बात की है कि मैंने जो मोनाल वाला फैसला दिया था, वो जो मनार वाला फैसला मैंने जस्टिस अतर मिनल्ला वाला उन्हें ये अल्फाज थे, इसको उन्होंने कहा कि इसको उस तरह कवरेज नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी। ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा इससे ये फैसला जो है ना कि दीगर केसों से बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, और लेकिन ये है कि सिर्फ मुनाल है नहीं किया, उस दिन हमने रिपोर्ट किया है अच्छा खासा, अगले दिन बजट था ना जी, अगले दिन जब तहरीरी फैसला है उस दिन बजट था टीवी स्क्रीन पे, तो इसलिए उतनी इसको नहीं मिली। लेकिन जिस दिन ये ऑर्डर आया है उस दिन पूरा दिन ये रिपोर्ट हो रहा है, रात को टॉक शोज इसी पे हो गए, टॉक शोज हुए हैं बिल्कुल। वो मैंने खुद जाके मोनाल से लाइव किया है रात 10 बजे की, प्रिंट मीडिया की मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं। वैसे सोहेल साहब एक और चीज भी मुझे ऐसे लगता है कि वो मोनाल स्पेसिफिक रिपोर्टिंग ज्यादा हुई है। वो मोनाल स्पेसिफिक जजमेंट नहीं, एक कंफ्यूजन, वो तो एक कंफ्यूजन थी जो तहरीरी हुक्म में वाज़ेह क्लियर हो गया। जस्टिस अतर का पूरा फैसला इन्होंने बिल्कुल अब ये वाज़ेह हो चुका हुआ है कि वो पूरा चीफ जस्टिस साहब ने भी आज पूरा बरकरार है। तो उसमें आपको पता है गॉल्फ क्लब और काफी सारी चीजें, ये जो फैसला मसले के साथ है गॉल्फ क्लब ने भी, बल्कि आज चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस अतर साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के होते हुए एक फैसले की नजीर भी पेश की वहां पर, जो पीका कवानीन के हवाले से मैं जब बात कर रहा था उनसे, तो मैंने कहा जी कि इन पर बड़ी तनकीद होती रही है वहां पर, और इन्हीं के कोर्ट से वो लोग रिलीफ लेते रहे जो इन पर तनकीद करते होते थे। अच्छा। मैंने ये बात की चीफ जस्टिस साहब से ना, तो इस पर वो हंसे, उन्होंने फिर उससे आगे बात नहीं की। लेकिन एक और बात के मैंने ये कहा था जब वो कहने लगे ना कि जी वो मैंने फैसला दिया तो जस्टिस अतर को वो फैसला बरकरार रखा, तो मैंने कहा सर हमने तो अपने प्रोग्रामों में यूट्यूब चैनल्स में किया था इसका इज़हार, कैसे
मैंने कहा सर हमने लिखा था, हमने कहा था जनाब के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाजिल साहब और जस्टिस रतन एक पेज पर आके इस पर वो हंसे फिर सारे, हमने कहा जी हम पहले भी एक पेज पर थे इस पर वो हंसे। पर ये है कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज हुआ चीफ जस्टिस साहब से गुफ्तगू हुई और बहुत सारी चीज़ों पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए मामला। अच्छा। मैं इस मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मुल्क के मामलात जो है ना वो तो बल्ला डिस्कस नहीं हुआ? तो हर बंदा ही नहीं बल्ला वो असल में वो बार बार एक चीज है कि जब भी बात जाती थी पॉलिटिकल साइड तो वो नहीं जानना अच्छा। चाहते थे। वो कहते लेकिन थे उन्होंने एक बात की आज, उन्होंने कहा जी कि आप मेरी तारीफ नहीं करते तनकीद करते। मैंने कहा सर मैंने तारीफ की है कब? अच्छा ये बात उन्होंने की? हाँ, मैंने कहा सर मैंने तारीफ की है। आप तारीफ नहीं करते। कब तारीफ की? मैंने कहा सर जिस तरह आप इमरान खान को इजाजत दी कि आप पॉलिटिकल बात करें हम नहीं बोलेंगे, मैंने तारीफ की है आपकी। तो इस बार वो ठीक है जनाब, उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा इमरान खान को हमने इजाजत दी तो तब आपने तारीफ की। अच्छा हाँ ये बस इस तरह की गुफ्तगू हुई है। तो साकिब साहब जो साफियों को नोटिस वगैरह होते हाँ हैं ये भी डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा उस केस में तो बचा कुछ नहीं। नहीं। हाँ, वो तो ठीक है। ये मैंने उनसे वो पूछा केस तो था, खत्म हो गया। ये भी मैंने उनसे पूछा था कि हमें नोटिस हुए थे और वो केस लगा तो फिर अटारी जल साहब भी बैठे हुए हैं और आप, उन्होंने कहा उसमें केस में बचा कुछ भी नहीं, आप वो बस हो गया मामला। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ट्विटर बंद नहीं होगा, ये बात उन्होंने की। और यूट्यूब चैनल के हवाले से भी उन्होंने कहा यूट्यूब चैनल पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और लर्न करने के लिए मिलती हैं, इसको बंद करके पाकिस्तान कुछ जंगल बनाएंगे हम है। ये बात उन्होंने की। अच्छा आपको क्या लगा जजेस ये यूट्यूब पे जो व्लॉग्स वगैरह हो रहे होते हैं ये देखते हैं उन्होंने इजहार किया जी, आज मानते हैं, इजहार किया इस बात का। वो तो पहले जैसे मजहर साहब एक दफा तो ये शिकवा कर चुके हो कि थंबनेल में जो चीज होती है अंदर नहीं होती। आज जैसे जमाल मंदोखेल ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि हम आप जितनी भी आप लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, हम आप जो वीलॉग करते हैं हम आपके वीलॉग देखते हैं। अब जब कई चीजें हम अपने वीलॉग में बताते हैं जो फैसले हो चुके होते हैं, हम जिन्हें भूल चुके होते हैं, हम फिर वो चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की, हम कई माजी की चीजें भूल चुके होते हैं तो वो हमें आपके वीलॉग से मिलती है, रिपोर्टिंग में याद करा रहे थे कि नहीं मैंने तो ये भी फैसला दिया हुआ है। हाँ वो वीलॉग जरूर देखते हैं जी, वो वीलॉग भी देखते हैं और ट्विटर अकाउंट भी देखते हैं। जो कोर्ट के जो रिपोर्टिंग करते हैं लोग, उनके वो ट्विटर भी देखते हैं। जिस तरह आज उन्होंने मुझे काजी उल कज़ा के हवाले से भी कहा। अच्छा क्या कहा? वो चाय पी रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि काजी उल कज़ा का मेरा नाम। मैंने कहा सर आप उर्दू को बहुत पसंद करते हैं, आप जब चीफ जस्टिस बने तो सबसे पहले जो आपकी तरफ से यहाँ से वो प्रेस रिलीज आई वो उर्दू में थी, और जो आप एक सेक्रेटरी और दूसरे लोग जिनका नोटिफिकेशन आया वो भी उर्दू में था, लिहाजा मैंने खासतन चीफ जस्टिस का लफ्ज़ काजी उल कज़ा रखा है जनाब। अच्छा। इस बार वो बोले कुछ भी नहीं, उन्होंने ऐसे अच्छा जस्टिस अतर मिनल्लाह या बाकी जजेस कोई अलग से कोई बोले, कोई बात याद की उन्होंने? बहुत ज्यादा नहीं, बस ये ऑडियो वाले मामले पे वही गया। हाँ वही गुफ्तगू की थी और मज़ाक़ जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इशारत में कहा कि अगर मुल्क में कुछ अच्छा हो रहा है तो इट्स गुड। बिल्कुल ये बात उन्होंने की। और इस मुज़ाकरात के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये चारों जजेस साहिबान इस बात पर मुतफिक थे मुज़ाकरात, लेकिन उसी हद तक के एक थिंकिंग है, सोच है थिंकिंग है, सुप्रीम सोच कोर्ट है। की, कोई ऑर्डर कोई ऐसी और चीज़ बिल्खुसूस नहीं है। जो चीफ साहब कह रहे हैं ना मकालमे से मसाइल का हल निकलता है, यार इस बात से मैं एग्री करता हूँ, नहीं, वो तो बात ठीक वो कर तो रहे बात दुरुस्त कर रहे हैं वो। सुप्रीम कोर्ट अगर मुज़ाकरात होते हैं और मुल्क में इस्तेकाम आता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक फायदा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट को वो लांजे नहीं निपटाने पड़ेंगे जो लाग के तो उनके आपने पास political और फिर खुद भी ये पॉलिटिकली एक्सपोज होते हैं। जी जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तो उससे इनकी बचत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सुहेर रशीद साहब। बिशारत राजा साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि आज की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में किस किस एंगल पे बात हुई और जजेस का उस पे व्यू क्या था, वो क्या सोच रहे हैं। तो आइंदा भी आपको नाजरीन हम अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।